सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर होता है। खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। काली मिर्च चबाने से पट्ठों में दर्द का मसला खत्म हो जाता है। नहाने के बाद बदन पर सरसों का तेल लगाने से बदन में ताकत आती है। बैंगन को अंगारों पर भून कर खाने से छाती खूबसूरत और बड़ी हो जाती है। जिस घर में रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई की जाती है, उस घर में रिस्क की फरावानी होती है। जिस बंदे के पाँव बड़े हों, उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, उसे चाहिए कि नाश्ते में दही जरूर खाए। जिस औरत का घर बिखरा पड़ा रहता है, वो ज़हनी उलझन का शिकार होती है। जिस औरत का घर साफ सुथरा रहता है, वो साफ गो और खरी होती है। जिस औरत के घर में फूल और पौधे हों, वो मोहब्बत करने वाली और जिंदगी से प्यार करने वाली होती है। जो मर्द जवान रहना चाहता है, उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त जैतून के तेल से पाँव की मालिश करे। जो औरत हर वक्त अपने घर को धोती रहती है, असल में वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करती है। दरूद पाक वो रूहानी दवा है जो इंसान का बातिन बेहतरीन करती जाती है। जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात मुंह से निकाले या फिर खामोश रहे। औरत के छठे हिस्स मर्द की निस्बत अक्सर बिल्कुल दुरुस्त होती है। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। जो औरतें ज़्यादा वज़न उठाती हैं, उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो दौलतमंदी और बुजुर्गी की अलामत है। औरत का बाल खोल कर सोना घर में आसेब की निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि उसे इतना चाहो कि खुदा उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। दोपहर के बाद खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती। दिमाग को तबाह करने वाली 6 चीज़ें: बहुत कम सोना, ज़्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, सोते वक्त जुराब पहनना और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। 7 लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखते हैं, हमेशा मेहनत और इस्तकामत से काम लेते हैं, वक्त की कदर जानते हैं और फजूल कामों से बचते हैं, मुश्किलात में सब्र और हौसला दिखाते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक और एहतराम करते हैं, हमेशा सच्चाई और दयानतदारी को तरजीह देते हैं। गानों के अंदर ख्वाहिश होना याददाश्त कम होने की अलामत है। तुर्क कहावत है कि आप तमाम फूलों को काट सकते हैं, मगर बहार को आने से नहीं रोक सकते। इस पगोल का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है, खास तौर पर मोटापा। ये 100 बीमारियों की जड़ होता है जो इस पगोल से ख़त्म हो जाता है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है, उस घर में बरकत नहीं आती। घर से अजीब आवाज़ों का आना और चीज़ों का बार बार गुम हो जाना जिन्नात मौजूद होने की निशानी है। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं: बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए ख़तरनाक है। खुश रहने के लिए यही बात काफ़ी है कि एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता और सब्र से ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। माहवारी के दौरान अदरक का इस्तेमाल करें या अदरक की चाय पिएं। ये दर्द कम करने और माहवारी की बेकायदगी को दुरुस्त करने के लिए मुफीद है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है और बलगम बाहर निकलता है। ये याद रखें कि अंगूर खाने के बाद पानी ना पिएं।
ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां सिर्फ खुदा की जात देती है। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। फालिज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफी हद तक आराम आ जाता है। जिसकी 3 बेटियां होती हैं, उस बंदे का रिस्क बढ़ता रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। जो औरत सदियों तक जवान रहना चाहती हो, वो रोजाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। शोहर को अपने कदमों में लाना है तो उसे अच्छे और लजीज खाने खिलाओ। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाकर मालिश करो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान पाक को मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। मैदा कमजोर हो तो एक तोला साबूदाना को 1 कप दूध में पकाकर रोजाना खाएं। सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल खत्म होने लगते हैं। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी लग जाती है। पानी में पुदीना डालकर पी लिया जाए तो आपके चेहरे पर छाइयाँ भी नहीं आएंगी। नज़र की कमजोरी से निजात के लिए हर नमाज के बाद या अल्लाहू या नूरू 11 बार पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर फूंक मारकर अपनी आंखों पर फेर लें। नज़र की कमजोरी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। खाने में दालचीनी, हल्दी, अजवाइन और काली मिर्च का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म की चर्बी ना बढ़े और वजन कंट्रोल में रहे। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है और ये बहुत सी बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। 95 साल की उम्र में भी 18 साल जैसी जवानी चाहते हो तो गाय के दूध में इसबगोल का छिलका मिलाकर पिया करो। खुश रहने का सिर्फ एक ही राज है कि उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो, किसी और से नहीं। परेशानी एक बुरी बला है, ये सब कुछ ले जाती है और बदले में कुछ नहीं देकर जाती। एक बुढ़िया जिसका बेटा उसको परदेश से हर महीने एक खत में एक चेक भेजता था, वो बुढ़िया खत को वसूल करती, उसे चूमती, अपनी आंखों से लगाती और फिर उसको संदूक में बंद कर कर रख देती। वो ये तो जानती थी कि उसके प्यारे बेटे का बड़ा ही प्यारा खत है, लेकिन उस अनपढ़ बुढ़िया को पता नहीं था कि ये खत नहीं बल्कि उसके बेटे ने रकम का चेक भेजा है जिसे वो बैंक लेकर जाती तो उसको पैसे मिलते। वो बुढ़िया गुर्बत और अफलास से वफात पा गई, लेकिन उसको सारी जिंदगी ये ना पता चल सका कि उसका बेटा उसके लिए रकम भेजता रहा था। अल्लाह का कलाम हमारे पास आया, लेकिन हमने उस बुढ़िया की तरह उसको अपनी आंखों से लगाया, उसको चूमा, छाती से लगाया, गिलाफ में बंद करके ऊंची जगह पर एहतरामन रख दिया, लेकिन उससे फायदा और हदायत हासिल न की। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उस बुढ़िया की तरह होंगे जिसने अपनी लाइल्मी की बिना पर नेमतों के होते हुए उनका इस्तेमाल न किया। मगर हम तो जानते हैं कि कुरान पाक तो दिलों को बदलने वाली किताब है। बदबख्त है वो जिसने तामीर ज़ात और कामयाब जिंदगी पर दर्जनों किताबें पढ़ी, जबकि पास पड़ा कुरान पाक गर्द आलूद होता रहा। सोचिएगा ज़रूर इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। जौ का दलिया चक्की का पिसा हुआ रात को पकाएं और ओस में रख दें। सुबह उठकर 1 चम्मच अलसी के बीज पीस लें। 1 प्लेट जौ का दलिया लें और उस पर छिड़क कर खाएं। ब्लड प्रेशर, बार बार पेशाब आना, नज़र की कमज़ोरी, मसाने की कमज़ोरी, मैदे के मसाइल, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, दिमागी कमज़ोरी, गैस और बदहज़मी से हमेशा के लिए निजात। जैतून का तेल रात को सोते वक्त 1 उंगली नाक में लगाएं और 1 उंगली नाक में लगाएं। जिस्म की तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे।